थाना के कर्मियों ने कहा कि मुख्यमंत्री आवास से फोन आ रहा है इसको छोड़ने के लिए। यह सरकार चंद दिनों की मेहमान है। यह मुख्यमंत्री म्यूट मोड पे चला गया। इस हुकूमत का मुखिया ना बोलता है, ना सुनता है, ना देखता है। फिर भी है कि एक टोटो चालक को मुख्यमंत्री आवास से फोन आ रहा है। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्रवण अग्रवाल पर जानलेवा हमला हुआ कल यानी 26 जनवरी को। उसको लेकर जो है कहीं ना कहीं इसके पूरी थाने में मामले को दर्ज किया गया और इसके पूरी थाने ने उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया था जिस तरीके से जो हमला किया था उस व्यक्ति को पुलिस ने छोड़ दिया है। ये कहना है राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्रवण अग्रवाल का। इसको लेकर उन्होंने सरकार पर बड़ा हमला किया और कहा है कि सीएम हाउस से फोन आया है तभी उस व्यक्ति को छोड़ा गया है। यानी कहीं ना कहीं आर्म्स एक्ट लगाया है इन्होंने एफआईआर में और उसके बाद उनके गाड़ी पर हमला हुआ। अब जाकर जो है पुलिस ने उस व्यक्ति को छोड़ दिया है। की जानकारी देते हुए राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्रवण अग्रवाल क्या कुछ कह रहे हैं, पहले वो आप जरा गौर से सुनो। जब पहुंचे तो वहां कुछ थाना के कर्मियों ने कहा कि मुख्यमंत्री आवास से फोन आ रहा है इसको छोड़ने के लिए। जनता दल यू के ऑफिस से फोन आ रहा है इसको छोड़ने के लिए। हम बोले मुख्यमंत्री आवास से कौन करेगा भाई? अपराधी के एक टोटो चालक को मुख्यमंत्री आवास, इतना बड़ा इसका पैरवी है कि एक टोटो चालक को मुख्यमंत्री आवास से फोन आ रहा है। हम बोले छोड़िएगा नहीं। 27 आर्म्स एक्ट लगा है, गोली चलाया है, गाड़ी यहाँ सबूत है। वो लोग कह रहा है कि श्रवण अग्रवाल बयान दे रहा है मीडिया में कि श्रवण अग्रवाल नेताजी गाड़ी से धक्का मार दिए। गाड़ी यहाँ खड़ी है, आप लोग गाड़ी का विजुअल, गाड़ी का पूरा ऑडियो वीडियो ले लीजिए, फोटो खींच लीजिए। हम यदि गाड़ी से धक्का मारते तो सामने से एक खरोच भी, एक थोड़ा सा भी खरोच नहीं है। पूरा गाड़ी चूर चूर है, बाएं साइड से पूरा गाड़ी ध्वस्त हो गया है। तो निश्चित रूप से मेरी हत्या की कल साजिश थी। मेरी हत्या की पूरा प्लानिंग में अपराधी आए थे। अब पूरी संख्या में अपराधी वहां जुट गए थे। मैंने थाना प्रभारी को कहा कि आरोप और प्रत्यारोप से नहीं होता है। वह इलाका वीआईपी इलाका है, पूरा सीसीटीवी लगा हुआ, सैकड़ों की संख्या में सीसीटीवी है। आप सीसीटीवी का फुटेज निकाल लीजिए। थाना ने सीसीटीवी का फुटेज भी निकाल लिया। किस तरह अपराधी, किस तरह हमारे गाड़ी पे अपराधियों ने किस तरह जानलेवा हमला किया, किस तरह हमको दबारा गया, दौड़ाया गया, जानलेवा हमला किया, गाड़ी में आग लगाने की प्रयास किया गया, किस तरह बवाल किया गया, क्योंकि मॉब जमा कर लिया। मॉब का कोई शक्ल नहीं होता, मॉब का कोई चेहरा नहीं होता। मॉब में अपराधी भी शामिल हो जाते हैं, क्रिमिनल भी शामिल होते हैं। तो क्योंकि जब मॉब शामिल होता है, कहीं बीच रोड पे घटना होती है तो अगल बगल जाने वाले भी लोग सैकड़ों की संख्या में भीड़ लगा देते हैं, देखने लगते हैं। तो दरोगा भी भाग गया, पुलिस भी भाग गया। वो सुनाओ जी, वो जो दरोगा को हमने फोन किया, आवाज फुल, हाँ, हम बता रहे। चलिए ठीक है। तो थाना ने कहा कि बाबा, तो सारे वहां जो पुलिस कर्मी पहुंची थी, पुलिस पार्टी बहुत कम संख्या में, उसमें दो महिला दरोगा भी थी, ये कांस्टेबल भी थी, उन लोग को भी गाली दिया। सारा महिला दरोगा ने अपने वो टैब होता है उससे वीडियो भी बनाया। तो सारी सच्चाई सामने आ चुकी है। अब कानून का राज नहीं है, एकदम खौफ का राज है, आतंक का राज है। अपराधी पूरी तरह से तांडव कर रहे हैं बिहार में। अपराधियों का इतना मनोबल बढ़ा हुआ है कि या तो जंगल राज का राह पलटते हैं एनडीए के लोग। तो 20 साल से आपकी सरकार है, अब 20 साल हो गया, 20 साल से एक व्यक्ति राज कर रहा है, एक व्यक्ति की शासन चल रही है। 20 साल का ना तुम हिसाब दो। अब 2005 से पहले क्यों जाते हो? और ये हमारा सवाल है कि आखिर आपका टारगेट किया गया, पहले से आपको वो लोग जानते हैं? देखिए, पहले से कोई हम किसी को ना पहचानते हैं ना किसी को जानते हैं। जो भी अपराधी थे सब बहुत कम उम्र के थे, लगता है ट्रेंड शूटर थे, है ना। ये सब पूरा क्योंकि हम लगातार सरकार के खिलाफ में एक सिंडिकेट पार्टी का सरगना है बिहार में। एक सिंडिकेट पार्टी है बिहार में, उसका एक राष्ट्रीय अध्यक्ष है। उसके पार्टी में
बकरी चोर, साइकिल चोर, भैंस चोर, गाय चोर, शराब माफिया, बालू माफिया, जमीन माफिया, शिक्षा माफिया, जितने भी बिहार के जो स्वतंत्रता सेनानी हैं, जितने भी ये समाजवादी नए नए जो आपराधिक प्रवृत्ति के स्वतंत्रता सेनानी है, सब उस पार्टी में मिल जाएंगे। तो उस पार्टी के खिलाफ भी लगातार हम बोल रहे हैं। उस पार्टी का जो चाल चरित्र चेहरा है, उस पार्टी के खिलाफ भी बोल रहे हैं। उस पार्टी ने एक खान ब्रदर्स को ज्वाइन कराया हेलीकॉप्टर से जाकर। उस खान ब्रदर्स के खिलाफ सैकड़ों अपहरण, हत्या, लूट, रंगदारी, बलात्कार के केस उस पर दर्ज थे। तो उसके खिलाफ भी हमने बोला। हमने अभी जो मोकामा में जो कांड हुआ, मोकामा कांड पे भी हमने उंगली उठाया। तो लगातार जब हम सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, बिहार के पासवानों, चौकीदारों, बिहार के दलितों की बात कर रहे हैं और गर्दनी बाग में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं लगातार हम लोग, तो ये लोग निश्चित रूप से सरकार बौखला गई है। सरकार पूरी तरह से बेचैन हो गई है। अब पूरी तरह से यह रावण राज है, यह जंगल राज बोलते हैं, यह महाजंगल राज है, यह राक्षस राज है। मेरा तो मानना है कि राक्षस राज है यह। अब जेडीयू ऑफिस से फोन जा रहा है, हम तो मांग करते हैं। कल जनता दल यू ऑफिस में जो थाना पे अपराधी थे वो गए हैं और जनता दल यू ऑफिस से फोन आ रहा था। जनता दल ऑफिस का कल का सीसीटीवी का फुटेज भी निकालकर हम सार्वजनिक करने की पुलिस से, बिहार पुलिस से मांग करते हैं। और बिहार के पुलिस को भी हम बता देना चाहते हैं, जितने भी बिहार के आला अधिकारी, पदाधिकारी, डीजीपी स्तर के लोग पटना में बैठे हुए हैं, यह सरकार चंद दिनों की मेहमान है। यह सरकार, यह जो हुकूमत है, यह जो सरकार है, यह हुकूमत जो है, यह चंद दिनों की मेहमान है। यह हुकूमत का विदाई, यह 2025 यह हुकूमत के विदाई का साल है। यह जुल्मी जो हुकूमत है, बिहार की 14 करोड़ जनता ने मन बना चुका है इस हुकूमत को उखाड़ कर फेंकने का। तो यह हुकूमत बौराई हुई है, यह हुकूमत घबराई हुई है। इस हुकूमत का मुखिया ना बोलता है, ना सुनता है, ना देखता है। हमने कहा ना, यह हुकूमत का मुखिया ना देखता है, ना बोलता है, ना सुनता है, गूंगा है, बहरा है, अंधा है। प्रगति यात्रा में जाते हैं तो पत्रकार जब सवाल पूछते हैं तो म्यूट कर दिया जाता है उनकी आवाज पे। यह मुख्यमंत्री म्यूट मोड पे चला गया है। इनके अधिकारी, पदाधिकारी, इनके कर्मचारी मुख्यमंत्री को म्यूट मोड पे डाल दिए। मुख्यमंत्री अब बोलते ही नहीं है। मुख्यमंत्री, अब यह सरकार, कौन सरकार चला रहा है, कैसे सरकार चल रही है, कैसे सरकार, कौन सरकार को चला रहा है, ये बड़ा सवाल है। ये डीके टैक्स क्या है? ये अब इतना भ्रष्टाचार, एक एक जिला कौन पदाधिकारी है, शिक्षा पदाधिकारी, और करोड़ों करोड़ रुपया पकड़ाता है। इनके अधिकारी, पदाधिकारी ब्लॉक स्तर के धनकुबेर हो चुके हैं। ये डीके टैक्स पहुंचा रहे हैं पटना में। ये तो बड़ा सवाल है। ये डीके कौन है? आप पूछिए, ये डीके कौन है? देखिए, सुरक्षा, यह हमारे सुरक्षा की बात नहीं है, यह बिहार के 14 करोड़ जनता की सुरक्षा की सवाल है। हम बिहार के 14 करोड़ के जनता की सुरक्षा के लिए, 14 करोड़ के जनता के मान और सम्मान के लिए, हक और अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। सुरक्षा तो इंदिरा गांधी को, देश की प्रधानमंत्री, आयरन लेडी, सुरक्षा जब इंदिरा गांधी को नहीं बचा सकी, प्रधानमंत्री थी, सुरक्षा जब केनेडी अमेरिका के। आपने सुना, सीधे तौर पर उन्होंने सरकार पर निशाना साधा और कह दिया है कि सरकार के संरक्षण में अपराधी अपराध कर रहे हैं। यानी कहीं ना कहीं बिहार में खुलेआम गोलीबारी हो रही है, खुलेआम हमले हो रहे हैं और अब राजनेता भी सुरक्षित नहीं है। बिहार की राजधानी पटना में आए दिन जिस तरीके से अपराधियों का तांडव बिहार में देखने को मिल रहा है, ऐसे में कहीं ना कहीं सरवन अग्रवाल ने बड़ा हमला सरकार पर कर दिया है और सीधे तौर पर निशाना भी साधा है। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप बने रहे 10D न्यूज़ के साथ और देखते रहें 10D न्यूज़।